हेलो प्यारे बच्चों। तो आ गए हैं हम आपके लिए एक और सुपर ट्रिक लेके। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं पी पाई या पी पाई डी पाई बॉन्ड आइडेंटिफाई करना। यानी कि अगर आपके स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड्स हैं तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्जाम में आया हुआ है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्स दिए हुए होते हैं और आपको कहा जाता है कि भाई पता लगाइए कि पी पाई यानी कि जो पाई बॉन्ड है वो ये पी पाई है या पी पाई डी पाई है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं ये पी पाई और पी पाई डी पाई होता क्या है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रक्चर से समझते हैं। जैसे हमने बना लिया सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ये सल्फर, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि आप ये तो जानते हैं कि जैसे इसमें एक ही सिग्मा है और एक पाई है, इसमें भी एक सिग्मा है और एक पाई है ना। जब हम डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। अब ये पाई बॉन्ड भी नॉर्मली कैसे बना हुआ है, तो इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, यानी कि एक ऑब्वियसली इसकी पी ऑर्बिटल, अगर दोनों की पी ऑर्बिटल्स हैं तो वो पी पाई होगा। अगर एक की पी और एक की डी ऑर्बिटल है तो वो पी डी पाई ऑर्बिटल होगा। तो देखो एक तो बहुत लॉन्ग मेथड वो है कि जिसमें हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और फिर एक दूसरे को मिलाएं कि भाई कौन कौन सी जो है आपकी ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही है, कौन बचा है और कौन कैसे ओवरलैप करेगा, और फाइनली उससे हम निकालें। लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक जिससे आप मिनटों में, मतलब सेकंड्स में गेस कर लेंगे कि भाई जो ये इसमें बॉन्ड है, टाइप ऑफ बॉन्ड है, ये पी पाई है या डी पाई। सबसे पहले इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी। देखो इस ट्रिक से आपका 99.9% जो कोई क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकता है कोई कोई गंदा क्वेश्चन या इधर उधर से कुछ आ जाए तो सॉल्व नहीं हो, लेकिन ये ट्रिक मैक्सिमम टाइम या आई कैन से 99.9% टाइम काम करेगी। ठीक है, होता क्या है वो देख लो। हाइब्रिडाइजेशन इस ट्रिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए और दूसरा आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर बहुत आसानी से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकती है? sp हो सकती है, sp2 हो सकती है, sp3 या उसके नीचे की जितनी भी है ना, sp3d, sp3d2 या sp3d3। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। अब देखिए, अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल चुके हैं, अगर आपके हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल चुके हैं और वो sp है, तो आप ये समझिए कि जो इसमें बॉन्ड्स होंगे वो कैसे होंगे, वो जो बॉन्ड होंगे, जो पाई बॉन्ड्स होंगे बेसिकली, वो सारे जो हैं वो पी पाई बॉन्ड्स होंगे। जितने भी बॉन्ड्स होंगे, अगर आपके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड्स होंगे पी पाई। अगर आपके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो जो पहला बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड होगा वो होगा आपका पी पाई। और रेस्ट जितने भी होंगे, ऑल्दो अब इसके बाद बचे ही कितने, एक और बचेगा है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो उसमें जो एक और बॉन्ड होगा वो होगा पी पाई डी पाई। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 या उसके नीचे वाले sp3d sp3d2 होंगे तो क्या होगा, फर्स्ट बॉन्ड, नहीं इसमें सारे के सारे ही जो बॉन्ड हैं वो क्या होंगे, पी पाई डी पाई। सारे के सारे से मतलब कितना है, तीन बॉन्ड होंगे अल्टीमेटली, क्योंकि आप जानते हैं मैक्सिमम दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बन सकते हैं, वो भी कार्बन कार्बन जैसे। तो तीन बॉन्ड बना सकता है ना, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा मतलब मैक्सिमम थ्री बॉन्ड पॉसिबल है ना, हम किसी भी दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड ही पॉसिबल है। उसमें भी हम जानते हैं कि एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं। तो ये सिंपल ट्रिक है। इस ट्रिक को यूज करते हुए आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल हमारे यहाँ लिखा हुआ यही ले लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसका, 1 2 है ना, और एक लोन पेयर यानी कि 3, स्टीरिक नंबर 3। तो आपका जो है हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2 यानी कि इसमें जो पहला बॉन्ड होगा वो होगा फर्स्ट बॉन्ड पी पाई,
अब किसी को भी एक को मान लो, क्योंकि देखो सल्फर तो हमारे पास में एक ही है, तो इसकी एक पी ऑर्बिटल खाली है, तो इसकी जो एक पी ऑर्बिटल खाली है वो किसी एक ऑक्सीजन से, तो वो जो पहला बॉन्ड बनेगा वो पी पाई होगा, और अगला कोई एक बॉन्ड जो होगा वो होगा पी पाई डी पाई। अब देखो हम इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहते, वरना अगर जाएंगे तो मतलब लाइक जैसे भाई है ना ट्रिक है, तो अभी हम इतना ही समझे कि भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट अगर दो बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड पी पाई और अगला जो बॉन्ड है वो पी पाई डी पाई, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक और अगला एग्जांपल लेते हैं, हम क्या ले लें, हम ले लेते हैं सल्फेट आयन ले लेते हैं, SO4